हेलो। तो कल हमने पढ़ लिया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। कल हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, और हमें दे देता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे उससे आगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन हमें दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, इनका एक्सचेंज है वो होता कैसे है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस during photosynthesis take carbon dioxide and throw the stomata in their leaves। तो ये जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है, तो ये किससे हो रही है? स्टोमेटा से हो रही है। स्टोमेटा क्या होता है? द स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये वो टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो जो लीव्स है उस पर पाए जाते हैं। दे सराउंडेड बाई बीन शेप्ड गार्ड सेल। और इसकी जो स्टोमेटा है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसको जैसे देखा नहीं जा सकता, तो इसको देख माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ये जो स्टोमेटा है ये बीन शेप आकार का होता है और इसके चारों तरफ गार्ड सेल होती है। अगर आप इसको बड़ा करके देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये है स्टोमेटा, ये देखो, ये है स्टोमेटा, ये लीव्स है, इसको भी बड़ा करके देखा है तो ये है स्टोमेटा। तो इसके जो चारों तरफ है ये देखो, ये और ये चारों तरफ क्या है? इसके गार्ड सेल है और बीच में है स्टोमेटा ओपनिंग। जब ये ओपन और बंद होता है, जब ये बंद होता है, क्लोज होता है, तो कोई भी एक्सचेंज नहीं होता गैसों का, न तो ऑक्सीजन हमें देता है न ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जब ये ओपन होता है तो ये देता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो यहाँ पे गैसों का जो आदान प्रदान है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। थस कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीव्स देज पोर्स। और इन्हीं पोर्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लेगा किससे? जो टीनी पोर्स है उनसे ले लेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड ले ली इसने, तो अब इसको और क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो ये वाटर वो किससे लेगा? वाटर्स एंड मिनरल ऑब्जॉर्व थ्रू द नेटवर्क ऑफ वेसल विच हेयर लाइक पाइपलाइन फ्रॉम द रूट्स। तो ये देखो, ये जो वाटर है वो किससे ले रहा है? रूट्स से ले रहा है। वाटर्स एंड मिनरल्स आर ऑब्जॉर्व बाई, तो ये कि इससे जो रूट्स है उससे ये वाटर ले लेता है और मिनरल ले लेता है। और इसके अंदर एक टिश्यू होता है जाइलम, एक टिश्यू होता है जाइलम, उसमें एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। और जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर है वो पौधे के हर पार्ट्स में जाती है। तो बाँस जैसे ये पानी लेता है, उन पाइप से पानी होके पौधे के हर पार्ट में पहुंच जाता है। द देज पाइपलाइन प्रजेंट थ्रू आउट द प्लांट रूट्स टू ब्रांच एंड लीव्स। तो ये कह रहा है कि ये जो पाइपलाइन जैसी स्ट्रक्चर है वो रूट्स से होके उसके ब्रांच, लीव्स, हर पार्ट्स में जाती है, जिससे ये पानी लेता है और उन पाइप से होके पानी पौधे के हर एवरी पार्ट्स में पहुंच जाता है। क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट लीव्स ऑब्जर्व सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ये हो गया सारा कुछ। तो इसने स्टोमेटा से तो ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और रूट्स से ले लिया इसने वाटर, और क्लोरोफिल ऑलरेडी है ही और सनलाइट ऊपर से आ ही रही है। तो ये क्या करता है? तो यहाँ से देखो ये सनलाइट आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहा है
और नीचे से ये वो ले रहा है, वाटर ले रहा है, और जो भोजन है वो अपने अंदर स्टोर कर ले लेता है और हमें क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है, हमें ऑक्सीजन दे देता है। ये लिखा है क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट लीव्स ऑब्जॉर्ब सनलाइट। जो सनलाइट आ रही है इसके लीव्स पे गिरती है, लीव्स में क्लोरोफिल है तो वो इसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेता है ये एटमॉस्फेयर से, एंड वाटर भी ले लेता है रूट से, और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नहीं सॉरी कार्बोहाइड्रेट में और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू स्टार्च इज स्टोर्ड एट फूड। जो ऑक्सीजन है वो तो ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, जिसके बाद में हम ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्टार्च में। इज स्टोर्ड एज फूड। जो स्टार्च है वो एक फूड है, स्टार्च है उसके रूप में, फूड के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये फिर उसके बाद ये जो फूड बना है वो पौधे के पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि इसका जो फूड बन रहा है वो कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, लीव्स में बनता है। तो लीव्स में भोजन बनने के बाद उसको पौधे का जो पार्ट्स है उसमें पहुंचाना होता है, तो उससे से जो भोजन बनता है पत्तियों में, उसके बाद ये पौधे के प्रत्येक पार्ट्स में उसको पहुंचा देता है। तो इसलिए जो लीव्स है उनको बोलते हैं पौधे के लिए क्या है, वो फूड फैक्ट्री। ठीक है, जो फूड फैक्ट्री है पौधे की वो क्या है, लीव्स है। जो फूड फैक्ट्री है वो क्या है, लीव्स है। जो लीव्स को फूड फैक्ट्री भी वो बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ साथ जो फूड है वो यहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है पौधे में। तो इसमें हमें स्टोमेटा के बारे में पढ़ा। स्टोमेटा का काम क्या है, फंक्शन पूछे तो आप ये बताना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसका जो काम है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो ऑक्सीजन हमें देता है। ये तो स्टोमेटा का काम है। ये दो तरह का होता है, ये दो तरह से होता है, एक ओपन और क्लोज। जब ये ओपन होता है तो ये गैसेज एक्सचेंज होती है, जब ये क्लोज होता है तो गैसेज एक्सचेंज नहीं होती। दूसरा, इसने जो वाटर ले लिया था रूट से, ठीक है, वो ऊपर पहुंच जाता है, और जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, लीव से बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं फूड फैक्ट्री। ठीक है, ये होता है। और उसके बाद ये भोजन बना लेता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको फूड के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।